नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। प्रखंड स्तरीय मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण की जन सुनवाई में नहीं पहुंचे मजदूर रोजगार सेवकों के द्वारा संतुष्टिपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से भड़क उठे जूरी मेंबर के सदस्य, लगाया जुर्माना। 7 बजे रात तक चलता रहा जन सुनवाई समाप्ति से पूर्व ही भाग गए मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और कनीय अभियंता। जन सुनवाई सभा में बैठे रहे जूरी मेंबर के सदस्य खबर को विस्तार पूर्वक देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। सीसे प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में दिन बुधवार को प्रखंड स्तरीय मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई सभा में पंचायत स्तर पर 2020 से लेकर 2023 तक मनरेगा में संचालित योजना के तहत हुए कार्य और भुगतान का दस्तावेज के 88 मामलों में निष्पादन नहीं हुए कुछ मामलों का निष्पादन किया गया। वही रोजगार सेवकों के द्वारा संतुष्टिजनक जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर जूरी मेंबर के सदस्य भड़क उठे और जुर्माना भी लगाया। कुछ मामलों का निष्पादन ATR में किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई में अपनी समस्याओं को रखने के लिए प्रत्येक पंचायत से 10-10 मजदूरों को कनीय अभियंता, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और मुखिया को लाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सूचना जारी कर निर्देश दिया गया था, परंतु प्रखंड के 18 पंचायत से एक भी मजदूर जन सुनवाई सभा में नहीं पहुंचे। जन सुनवाई समाप्ति से पूर्व ही मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और कनीय अभियंता सभा से उठकर चले गए। वहीं इस तरह की लापरवाही को देखते हुए जिला से आई हुए टीम के लोगों ने कहा कि प्रखंड में एक भी अनुशासन नहीं है। वहीं जन सुनवाई सभा में 7 बजे रात तक प्रमुख मीना देवी, मनरेगा लोकपाल शेख साहबान, DRP वशिष्ठ नारायण उरांव, BDO रमेश कुमार यादव, मनरेगा BPO गीता कुमारी, BRP FC आंजन कुमार, BRP मोहम्मद इसराइल अंसारी, मोहम्मद बेलाल खान बैठे रहे। सीसे से कृष्ण कुमार साहू। आइए अधिकारियों ने क्या कहा सुनते हैं। जो जन सुनवाई संपन्न हुआ और वहाँ जो जन सुनवाई में जो मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया, जन सुनवाई में नहीं हुआ, वो प्रखंड स्तर पर 88 मामला यहाँ जन सुनवाई में आया। जन सुनवाई के दौरान हम लोग एक योजना का हम लोग पूरे जूरी के रूप में हम लोग सब ये डिसीजन लिए, लोग पूछताछ किए। उस क्रम में बहुत तरह का जो त्रुटि पाया गया और त्रुटि के लिए कुछ स्पष्टीकरण भी किया गया है और कुछ लोगों को आर्थिक दंड स्वरूप भी लगाया गया है। कुछ योजना में अभिलेख में MB नहीं पाया गया, MB के लिए उनको जमा करने का दिया गया है ATR के पूर्व। और जो यहाँ निष्पादन नहीं हो पाया वो जिला स्तरीय जन सुनवाई में रखा जाएगा और जो दोषी होंगे, जो उसमें किसी तरह का अगर JE हो, रोजगार सेवक हो या पंचायत सचिव के द्वारा अनियमितता अगर बरती गई है तो जिला प्रशासन उनके विरुद्ध में जिला जन सुनवाई में उन पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम शहबान शेख, लोकपाल, डिस्ट्रिक्ट लोकपाल गुमला जिला। 21, 22, 23 तीनों वित्तीय वर्ष का मनरेगा ऑडिट प्रखंड स्तर हुई है, जन सुनवाई होनी थी और मेरी ही अध्यक्षता में ये सुनवाई हुई भी। लेकिन इसमें जितने भी पंचायत स्तरीय जो मुद्दे थे वो वहाँ संपादित नहीं हुए थे, वो प्रखंड लेवल आए और यहाँ कुछ ऐसे मुद्दे थे जो यहाँ भी संपादित नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे इसका दुख है क्योंकि यहाँ के मजदूर जो मनरेगा से संबंधित कार्य यहाँ सुचारू रूप से कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ से अधिक मजदूर पलायन कर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ सही से प्रखंड का जो मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है, जिससे यहाँ के मजदूरों को दूर दराज दूसरे प्रदेशों में, राज्यों में पलायन करना पड़ता है। ये बहुत गंभीर विषय है। सुनवाई कार्यक्रम में क्या पाए इसमें, उसको बताइए। इसमें यही पाए कि हम लोग को मान सम्मान नहीं मिलता है, समय पर चिट्ठी भी नहीं मिल पाती है। कल भी उप प्रमुख को भी लेटर नहीं दिया गया और जो भी जूरी मेंबर के रूप में और जो मनरेगा मजदूर को भी एक सदस्य के रूप में चयनित करना था, 18 पंचायत में से कहीं से एक भी मजदूर नहीं आए और जूरी मेंबर के रूप में प्रतिनिधि होने के नाते मैं सिर्फ पंचायत प्रमुख, प्रखंड प्रमुख मैं भर उपस्थित थी। बाकी सारी मनरेगा में बिना योजना का जो काम किए हुए हैं उसमें बिना काम किए हुए निकासी हुई है। क्या कहना चाहते हैं पूरे प्रखंड की बात? वो तो ये प्रशासन पर निर्भर करता है क्योंकि वो किस तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ BPO मैडम भी है और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं। सप्ताह में मंगलवार शुक्रवार को मनरेगा की बैठक होती है
मुझे किसी तरह की सूचना नहीं दी जाती है, ना ही मुझे कभी बैठक में शामिल किया जाता है। चलिए धन्यवाद। मैं प्रखंड प्रमुख सिसई श्रीमती मीना देवी